तो क्या हाल चाल है मेरे जेंटलमैन कैडेट्स। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट देखा ना, क्योंकि ये दोनों अगर आपने वीडियोस देख ली, अभी ये जो वीडियो है और इससे पहले जो मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 बना रखा है, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग देखना, कोई भी क्वेश्चन करके देखना ना, तुम लोगों से क्वेश्चन होने लग जाएंगे। 4 से 6 क्वेश्चन आते, एक बार 7 भी आए थे। तो ऐसा भी होता है कि आप लोगों का यूपीएससी अगर देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। कॉम्प्लेक्स नंबर या कोई एक टॉपिक को पकड़ता है और उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा देता है। मे बी बहुत टाइम से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने रहे कॉम्प्लेक्स नंबर में, मे बी आपका इस बार हो सकता है। अब तुम्हें लग रहा होगा 4 से 6 क्वेश्चन ही तो आ रहे हैं, पता है ना यार 75 मार्क्स ही नहीं आते बच्चों के। तो 75 मार्क्स आप लाओगे कैसे? इन चैप्टरों से बहुत आसानी से ला सकते हो। ट्रिगो हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टार्ट्स हो गया, बस इतना कर लो, खत्म। तुम लोगों का आराम से काम बन जाएगा। लेकिन जो भी करोगे ना, जो भी चीज पढ़ोगे वो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्लीट नहीं पढ़ा, बिलीव मी यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, नहीं होगा उससे फिर। ठीक है, तो कैसे करके आप चीजें कर सकते हो, यहां देखो। अब देखो यार, कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करते हैं, हम लोगों ने उस दिन बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। हम लोगों ने मॉड्यूलस पढ़ लिया था, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, सब पढ़ लिया था। अब जो हम चीज पढ़ने वाले हैं ना वो है आप लोगों का आर्ग्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है और ओमेगा वाली चीज है। अब ओमेगा होता क्या है, कैसे क्या आता है, अगर तुम लोगों ने ध्यान से देखोगे ना तो तुम लोगों का बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा अगर मैं तुमको एक ग्लिम्स दिखा दूं तो यहां पर देखो, तुम लोगों का आर्गुमेंट पूछा गया है, कभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछता है, कभी नॉर्मल आर्गुमेंट पूछता है। होता क्या है इनमें फर्क, और आर्गुमेंट होता क्या है वो चीज देखो। मॉडुलस उस दिन क्या बताया था, मैंने कहा था कि z इक्वल्स टू, अगर आपने एक फॉर्म ली है x प्लस आयोटा वाई, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा वाई, क्या करोगे अब इसमें? आपका जो मॉड्यूलस होता है इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा नहीं लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये वो रियल पार्ट का और कॉम्प्लेक्स पार्ट का, आप लोगों का रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दो और उनका फिर सम कर दो। आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट इससे भी आसान है। tan थीटा इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। उसके बाद tan को इधर डालोगे तो ये बन जाता है tan इनवर्स। देखिए ना आप लोगों ने इनवर्स वाली वीडियो, यही है, बस खत्म। ये तुम लोगों का आ गया tan इनवर्स y अपॉन x। समझ रहे हो? तो ये है आप लोगों का आर्गुमेंट। अब तुम बोलोगे भैया बस इतना सा है, नहीं यार। अगर तुम लोगों को थीटा निकालना है, मेरे हिसाब से तुम लोगों को थीटा की रेंज वगैरह सब कुछ पता होगी। अगर नहीं पता है, ट्रिगो वाली वीडियो सारी की सारी देख लेना। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा फर्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आपका ट्रिगो। जब तक ट्रिगो नहीं पढ़ोगे ना यार, और ट्रिगो में 4 पार्ट्स आता है, पता ना, आपका इनवर्स आता है, तुम लोगों का नॉर्मल रेशियोज एंड वैल्यूज आता है, हाइट एंड डिस्टेंस आता है, और आप लोगों का ट्राइंगल्स आता है। इसके अलावा यहां पर एक और चीज पढ़नी है, वो क्या, आप लोगों को थोड़ा सा क्वाड्रेंट का पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं। अगर आपने वो फॉर्म्स आइडेंटिफाई कर ली, जैसे ये है हमारी, ये क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म है ना, ये आपकी फॉर्म है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो इस पे करता है। देखो वेरी, ये एक्स है, ये वाई है। एक्स क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, जेड भी क्या होता है पॉजिटिव। तो अगर तुम लोगों की फॉर्म आएगी एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी कि ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है आपका माइनस का, वाई होता है पॉजिटिव का। तो अगर माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई आई तो ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के होते हैं। तो अगर आप लोगों का ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें दोनों के दोनों माइनस के आ रहे हैं, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या होता है, एक्स आपका होता है पॉजिटिव और वाई होता है आपका नेगेटिव। खत्म, ये होता है। अब यहां पर अगर आप लोगों का आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, कुछ भी कर लो थीटा ही आएगा। अगर ये फॉर्म आ रही है ना, यानी कि थीटा आने वाला है, पक्की बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का थीटा होता है, बस माइनस साइन लगाते हैं जो भी आपका थीटा आ रहा है। अगर आपको इसकी बात करते हैं, इसमें होता है आपका पाई माइनस थीटा, पता है ना सबको, ये पाई होता है 0, यहाँ पर 90, फिर यहाँ पर पाई मतलब 180। तो ये क्या होता है, 180 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा तभी आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो पाई माइनस थीटा होता है। और लास्ट क्वाड्रेंट जो मतलब थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है वो होता है थीटा माइनस पाई। पाई प्लस थीटा मत करना, थीटा माइनस पाई। अब ये सब किसके हैं, ये सब हैं आप लोगों के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। क्या है ये, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और चाहे आपसे कोई सा भी आर्ग्यूमेंट पूछा हो, सबसे पहले आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से ही ट्राई करोगे चीजें।
और आपको पता ही है ये तो है मिनटॉस जिंदगी। अगर मैं आम जिंदगी की बात करता हूं तो यहाँ पर आम जिंदगी हमारी क्या चल रही है, अगर कुछ भी है, अगर मैं नॉर्मल ट्रिगो की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का थीटा होता है, या फिर बोल दो कि आप लोगों का यहां पर हो जाएगा 2 पाई माइनस का थीटा, ऐसे करके होता है। ये क्या आपका, अगर बाय चांस तुम्हारे प्रिंसिपल आर्गुमेंट से आंसर नहीं आ रहा है जो ऊपर वाला है, तो ये नॉर्मल आर्गुमेंट वाला केस होता है। अगर वहां पर स्पेसिफिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखा हुआ है तब तो आपको उससे आ जाएगा, लेकिन सिर्फ आर्गुमेंट लिख रखा, जैसे देखो यहां पर दिख रहा है सिर्फ क्या लिख रखा, आर्गुमेंट लिख रखा। वहीं पे अगर हम लोग यहां नीचे देखें क्या लिख रखा, सिर्फ आर्गुमेंट लिख रखा, बट इससे नीचे क्या लिखा हुआ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल के देखे क्या होता है, यहां देखो अगर मैं ये वाले क्वेश्चन की बात करता हूं, पता है मुझे 1/1 प्लस आयोटा है, तो इसका मतलब मुझे पता है, इसका मतलब होता है माइनस अंडर रूट माइनस का 1, क्या करूंगा, रेशनलाइज कर दूंगा। रेशनलाइज कर दिया तो a प्लस बी ए माइनस बी, मेरे हिसाब से अब तो अभी तक तुम लोगों को ये सब चीजें आई की होंगी। 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, यहां पर आयोटा का स्क्वायर क्या बताया था, क्या बताया था, माइनस का 1, पिछली वीडियो में सब बता रखा है, जरूर से देख लेना। 1 प्लस का 1 यानी कि 1 माइनस का आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सेपरेट कर दें 1/2 माइनस का आयोटा बाई 2, यानी कि ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। तो अगर मैं tan थीटा की बात करता हूं, ये कितना हो गया, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2। क्यों, क्योंकि क्या होता है y अपॉन एक्स होता है ना, और ये हमारा y हो गया 1/2 माइनस का, और प्लस का 1/2 हमारा x हो गया। पूरा कंप्लीट कट रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि थीटा इक्वल्स टू क्या आ रहा है, माइनस का 1 tan थीटा। अब हम लोगों की ये देख लो फॉर्म, फॉर्म कौन सी थी, ये अगर मैं इसकी फॉर्म देखूं, ये मेरी x माइनस का आयोटा y, ये फॉर्म है हम लोगों की। ये फॉर्म किस में थी, ये थी हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्म, खत्म, आंसर ही आ गया। आंसर क्या आ गया, यानी कि इसमें माइनस का थीटा होगा, तो माइनस का थीटा कितना होगा, ये थीटा है, अगर मैं इसको नॉर्मल +1 कर दूं तो पता है मेरे को 45 पे होता है, और बस यहां पर क्या लगाना है, माइनस का साइन, खत्म। समझ में आ गया, माइनस का थीटा क्या होगा, आंसर होगा। तुम बोलोगे भैया एक्स्ट्रा माइनस लगाना है, नहीं लगाना है एक्स्ट्रा माइनस, खुद ही आ जाएगा वो उसी फॉर्म में, खुद आएगा उसी फॉर्म में, ऐसा नहीं है कि तुमको अलग से करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। अब यहां पर वापस प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, मॉडुलस है, ये तुम लोगों का होमवर्क है, करना कैसे करके है, यहां देख लो, ये है ना मेरा, खोल सकता हूं ना मैं, नीचे वाला करके बताऊंगा, फिर बाकी तुम लोग कर सकते हो। 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab हो गया। तो 1 माइनस का 1, ये आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस का आयोटा, यानी कि ये कट जाएगा, यहां पर आ गया 1 प्लस का 2 आयोटा आ गया। यहां देखो अब तो आंसर ही आ गया, क्या ही करना है इसमें, 1 प्लस 2 आयोटा पूरा कट गया, 1 आ गया, पता है ना, अगर 1 आ गया तो क्या है, यानी कि इसका जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका वैल्यू क्या है, 0। अब अगर 0 है तो मॉड्यूलस हमारा कितना आ जाएगा, √1 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि √1, 1 आ गया आंसर। यानी कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, क्योंकि देखो मॉड्यूलस कितना है, 1 ही है ना। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं यहां पर बोलूं tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन एक्स, हमको पता है y की वैल्यू 0, इसकी है 1, 0 का 0 ही होता है, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 होगी, आंसर क्या आ गया, 1 a, खत्म। देख रहे हो इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन में यहां पर करवाता हूं कि बाई चांस हम लोगों का क्या हो जाता है, अगर ये फॉर्म में आ जाता है, देखो ये आया था 2020 का क्वेश्चन, और यही सेम क्वेश्चन आप लोगों का अभी आ गया था रिसेंटली, दोनों एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट। देख ले, ये है हमारा, फिर से इसको मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा। पता है मेरे को रेशनलाइज कैसे करता हूं, जो भी नीचे मेरा साइन है उसका ऑपोजिट, सेंटर में उसका ऑपोजिट साइन लगा देता हूं। यहां देखो 1 माइनस का ये हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस का आयोटा √3 का स्क्वायर, यहां पर क्या हो गया 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर करोगे, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा √3 माइनस का 2 आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर इंटू 3।
देख लो, सिंपल है, कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। और ये क्या हो गया, 1 हो गया प्लस आयोटा का स्क्वायर और साथ में ये √3 है तो √3 का क्या हो जाएगा इंटू 3 माइनस का ये डिवाइडेड बाय √3 और यहाँ पर 1 आयोटा का मतलब माइनस का 1 और इंटू 3 तो क्या हो गया 1 प्लस -1 होता है ये माइनस का 2 आयोटा √3 और साथ में इसके देखो 3 भी है तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर लिख दूं माइनस का 3 है ना, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा हमारा क्वेश्चन। माइनस का 3 और यहाँ पर 1 प्लस का 3 तो ये क्या हो रहा है माइनस का 2 आई √3 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि अब अलग अलग कर दो इसको, ये देखो अलग अलग कर दिया, ये कट गया, ये भी कट गया 1/2 यानी कि जो हमारी फॉर्म आ रही है वो आ रही है माइनस का 1/2 माइनस का √3/2 आयोटा। समझ में आ गया, x हमारा क्या है, इतना पार्ट हमारा x है और इतना पार्ट हमारा y है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है, यानी कि tan थीटा क्या हो जाएगा माइनस का √3/2 डिवाइडेड बाय माइनस का हाफ, 2 से कट गया 2 1 से कट गया 1 यानी कि √3। फॉर्म कौन सी है देखो, अब हमको वापस क्या देखना है, फॉर्म देखनी है। फॉर्म क्या है हमारी, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं ये है मेरी फॉर्म माइनस का x माइनस का आयोटा y, ये है मेरी फॉर्म। अब जैसी मेरी ये फॉर्म थी जनरली मेरा क्या आता था थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने बताया था थीटा माइनस का पाई। जैसे देखो यहाँ पर थीटा क्या आ रहा था हमारा, कब होता है √3 पता है ना 60 पे होता है तो 60 आ रहा था। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा 60 माइनस का 180 यानी कि हमारा कितना आना चाहिए था माइनस का 120। क्या यहाँ पर मेरे को कोई भी ऑप्शन दिख रहा है माइनस का 120, देख लो तुम कहोगे भैया ये 120 दिख रहा है, नहीं माइनस का 120 दिखना चाहिए तभी होगा, नहीं दिख रहा ना खत्म। मतलब आपको ये वाला जिंदगी नहीं लगानी है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला था वो वाला नहीं वैलिड कर रहा है, ठीक है, वो वैलिडेट नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को जाना है नॉर्मल वाली जिंदगी पे। नॉर्मल वाली क्या थी, नॉर्मल वाला अगर हम लोग देखें वहां पर था पाई प्लस थीटा यानी कि 180 प्लस 60 जो कितना हो गया 240। बहुत माइनर सी चीज है बट इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैंने ये चीज आराम से तुम लोगों को समझा दी कि अगर आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आता है वो वाला आप लोगों को क्वाड्रेंट का यूज करना है, अगर आप लोगों का नॉर्मल आर्गुमेंट आता है तो नॉर्मल जिंदगी पे चलेंगे। इतना क्लियर ना, अगर कोई भी डाउट होता है तुम लोग ये चीज ये वाली वीडियो को वापस देखो, मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, इतने ही आ रहे हैं। अगर हम लोग रिसेंट कुछ टाइम में देखें ना 4-5 साल में तो यही आ रहे हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट आ ही नहीं रहा है, तो करने का फायदा क्या हो रहा, कुछ फायदा नहीं है ना, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। अब तुम लोगों के वैसे भी ये सेम ही क्वेश्चन है लेकिन स्टिल तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ये वाले को ट्राई कर सकते हो। मैं इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर आएगा, कर लिया ट्राई, इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला है, मॉडुलस कैसे करके निकालोगे, निकाला होगा मेरे हिसाब से, वापस से रेशनलाइज करेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन 1 माइनस आयोटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया 1 प्लस आयोटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से खोलो तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया आपका 2ab डिवाइडेड बाय क्या हुआ 1 प्लस, क्योंकि आयोटा माइनस वो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, बहुत बार बता चुका हूं, अब डायरेक्ट लिखूंगा, ये हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा 1 माइनस का, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या बन गया होगा, माइनस का 1 ना, इसीलिए हमारा ये आ गया। अब तुम लोगों को पता है जो मम्मी ने तुमको सबसे पहले 3 फॉर्मूले बताए होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है ना, सिखाया होगा मम्मी ने एक बार। तो ये वाला जब मैंने साइन इधर डाल दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, देखो इसको बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस
2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। खत्म। ये आ गया आपका z की वैल्यू। अब देखो कौन सी फॉर्म आ गई है, आ गई ना आपकी कुछ इस फॉर्म में आ गया, x प्लस आयोटा y की फॉर्म आ गई। अब हमको पता है मॉडुलस हमारा क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है हम लोगों का मॉडुलस। अब रख दो वैल्यू, फिर ये अंडर रूट हो गया, यहां पर से करोगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर होगा प्लस 2 साइन थीटा इसका भी स्क्वायर, और यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका भी स्क्वायर हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा, अब इसको मैं जरा नीचे करके बताता हूं। अगर हम लोग यहां पर देखें, हम लोगों का देखो दोनों का नीचे सेम है नीचे सेम, तो कर दूं डायरेक्ट ऐड। यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, और ये जो है मेरा, ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको वापस मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखता हूं। क्योंकि मेरा देखो कभी भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, गो टू बेसिक्स। अभी ये वाले का टूट नहीं रहा ना, और मेरे को पता है कि यहाँ पर मेरा क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है ना, मैं इसको वापस साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। इसका भी होल स्क्वायर था, प्लस ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या होगा अंडर रूट 1 प्लस साइन की पावर 4 थीटा, और यहां देखो यार ये वाले का हमने शायद से एक स्क्वायर खा लिया है, स्क्वायर हटा है नहीं है ना, चलो ठीक है, नहीं है, नहीं माइनस वो माइनस का 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसमें, कैलकुलेशन आपकी जो नॉर्मल आपको आनी चाहिए भाई। अगर नहीं कर पाते ना तो दिक्कत है, तो इस क्वेश्चंस को बार बार ट्राई करो। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ट्राई नहीं करोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ 6 से 8 साल के प्रीवियस ईयर आप लगाने शुरू कर दो भाई। जो अभी टाइम नहीं निकाल सकता ना, वो कभी नहीं निकाल सकता। अगर तुम अपनी फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते ना यार कुछ, तो नहीं हो पाएगा भाई। यहां पर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। देख लो साइन स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, तो हो गया बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, कट गया 1 आ गया। अंडर रूट 1 क्या होता है 1, खत्म आंसर 1 आ गया। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन का क्या हो गया 1 हो गया आंसर। देख रहे हो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थी लेकिन आंसर कितना आया 1 आया। तो ऐसे अगर जब तुम सॉल्व करोगे इन चीजें, याद रखना जितना ही मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, जो बैच वाले उन्हें तो पता है, सारे के सारे उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं उनको। इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रखे हैं। एक भी कॉन्सेप्ट याद रखना, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है। जब तक आप अब तुम सोचोगे कि भैया मैं ना 10 फॉर्मूले कर लेता हूँ, उससे ना मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जाएंगे, मैं 10 चीजें याद कर लेता हूँ हर एक चैप्टर में। अगर आप 10 चीजें याद करोगे ना, आपके 100-120 चीजें बन जाएंगी। अब वो 100-120 चीजें पता है ना यार, पेपर में एक चीज याद नहीं आती, एक भी चीज, तो उसका फायदा क्या होगा, नहीं हुआ ना कुछ फायदा, इसीलिए बोल रहा हूं। अब यहां देखो ये क्या है, z इक्वल्स टू, वापस इसी के पार्ट थे, 3 पार्ट थे, इसी बार का क्वेश्चन है। ये कह रहा है थीटा क्या होगा अगर ये क्या होता है हमारा प्योरली रियल है। अब प्योरली रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जैसा कल बताया था प्योरली इमेजिनरी था, रियल पार्ट 0, यहाँ पर आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया 0, ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0 हो जाएगा। ये जो दिख रहा है यहाँ पर ये वाला पार्ट हो जाएगा ये पूरा 0, रख दो नीचे, क्या हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा हमारा 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया इक्वल्स टू 0 हो गया, ये इधर जाएगा तो साइन थीटा कितना आ गया 0 आ गया। अब तुम मुझे ये बताओ अगर साइन थीटा हमारा 0 आ गया, कब कब होता है 0, कब कब होता है 0, अगर हम लोगों को पता है हम लोगों का 0 पे 0 होता है, हम लोगों का 180 पे 0 होता है। यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, मतलब ये पाई है, ये 0 पाई है,
फिर यहाँ पर ये 2 पाई आएगा, फिर यहीं पे आपका 3 पाई आएगा, फिर 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी कि हर एक पाई पे क्या हो रहा है, 0 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर n पाई। आंसर क्या होगा n पाई। n पाई क्यों हुआ, क्योंकि आपके हर एक पाई पे 0 आ रहा था। इसने बोला था ना इमेजिनरी वाला, काम हो गया। अभी भी किया था हमने पिछली बार ये वाला क्वेश्चन, पता लग गया ना। अब ये तुम्हारा हो गया है फिनिश, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है मेरे हिसाब से, एक और पार्ट था इसका, ठीक है। वो शायद से यहाँ रह गया है, देख लेंगे। मेरे हिसाब से वो नीचे वाले में होगा, नहीं है, ठीक है। अब देखो, एक आ जाता है आपका ये वाला क्वेश्चन, कह रहा है मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म। क्या होती है मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म, बोलो बोलो बोलो। याद रखना, मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड फॉर्म का बात अगर हम लोग करते हैं, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब तुम बोलोगे भैया आर क्या है, आर इज योर मॉड्यूलस। अब पता है ना यार, ये हमारी फॉर्म दिख रही है। आर अगर मैं निकालता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि √3 + 1 यानी कि √4, 2 आ गया आंसर। मतलब ये और ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आता है ना आपका मॉड्यूलस, 2 आना चाहिए। अब निकाल लो, तुम लोगों को टेन थीटा की बात कर रहा है, टेन थीटा क्या होगा 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 60 कि 30, 30, तो 30 आ गया, ये आंसर खत्म। ये लास्ट चीज थी, बहुत पहले देखो 2018 में आया था लास्ट टाइम इसका क्वेश्चन, इसीलिए पहले स्टेप में मैं तुमको चीजें बताऊंगा। ऐसे नहीं कि सडनली एक कोई चीज बता दूंगा, नहीं, आपको मैं स्टेप्स में बताऊंगा। अब देखो, कल हम लोगों का कुछ क्वेश्चन एक छूट गया था। एक क्वेश्चन मैंने कहा था ये हम लोगों का बाद में करवाऊंगा। अगर तुम लोगों को याद होगा, जो लास्ट वाली वीडियोस अगर तुम लोगों ने देखी होंगी, तो यहाँ पर मैंने कहा था ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको बाद में करवाऊंगा। तो ये वाला जब हम अभी ओमेगा वाला पढ़ लेंगे ना, तब करेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी टेंशन मत लो, मुझे याद है ओमेगा वाला जब आप पढ़ोगे तब इसका। और जो इसके बाद वाला पार्ट था ना, एक अगर तुम लोग इस बार का पेपर देखोगे ना, तो इसके बाद एक और तुमको एक और पार्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक और पार्ट मिलेगा, एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट लगना है। वो वाले का आंसर अगर हम लोग देखेंगे, उसमें जो है बी वाला आंसर आएगा, जो 2n + 1 90, ये आंसर आएगा वो वाले का। तो जरूर से इस बार का पेपर देख लेना, जिसका भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। एनडीए मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली एनडीए 2 का है, डे 2 2023 का है, तो जरूर से चेकआउट कर लेना, वो भी तुमसे हो जाएगा, टेंशन मत लो उसकी। चलो, अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लेते हैं। अब देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर आप बात करते हो, देखो ज्यादा टफ है नहीं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है क्या पहले ही अक्सर हम लोगों को सुनने को मिलता है। इसका मतलब ये है, अगर कहीं पे भी तुमको दिख गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये समझ लेना। अब तुम्हें पता है हमेशा आपके, अगर क्यूब है तो क्यूब के कितने फैक्टर्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर होंगे इसके, क्यूब रूट -1 = 0 लिख सकता हूँ, इसको इधर डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा। अगर तुम लोगों को फॉर्मूला होगा a³ - b³, अगर जिसको भी ये फॉर्मूला आता नहीं है जरूर से पढ़ लेना, a - b a² प्लस का ab प्लस b²। तो यहाँ पर क्या है, a - b, a² मतलब ओमेगा का स्क्वायर प्लस का ओमेगा प्लस का 1 = 0। ये हो गया। अब इससे तो मुझे सीधा सीधा पता लग जाएगा ओमेगा = 1। तुम कहोगे भैया इसका क्या करें, ये तो बड़ा तगड़ा सा लग रहा है, इसके तो मेरे रूट्स भी, इक्वेशन भी नहीं आ रही है, रूट्स आ ही नहीं रहे। निकाल के देख लो, नहीं आएंगे, कर लिया ट्राई, नहीं आया ना। अब देखो इसको होगा कैसे, इसमें हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य वाला। तो श्रीधराचार्य में क्या था, अगर तुम लोगों को याद होगा, तो ओमेगा क्या था, माइनस का बी था, प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब तुम बोलोगे ये क्या है abc, अरे अगर हम लोगों का एक जनरल इक्वेशन इस तरीके से आती है, ये हमारी एक जनरल इक्वेशन है, तो उसके अगर हमको रूट्स निकालने, अगर यहाँ पर मैं नॉर्मल x लिख दूं, रूट्स निकालने, तो हम लोगों की ये जनरल इक्वेशन होती है। ये जनरल इक्वेशन है, यहाँ पर भी देखो सेम है, a क्या है 1 है, b क्या है 1 है, c तो 1 है ही। तो लगा दो, ओमेगा = -1 प्लस माइनस √1 माइनस का 4 × 1 × 1, तो 1 ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 × 1 1 ही हो जाएगा। ये आ गया हमारा। अब तुम्हें पता है इसके दो रूट्स होंगे, एक हो जाएगा -1
एक बार प्लस साइन लूंगा, ये माइनस का 3 है, या इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस का 1 है, प्लस माइनस, माइनस का 3 आ गया डिवाइडेड बाई 2। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था, माइनस के 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू माइनस का 1, और माइनस के 1 को आयोटा, इसको आयोटा लिख सकता हूँ। लो हो गया, आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर ये हो गया, तुम लोगों ने करना क्या है, 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, एक रूट ये हो गया। अगला माइनस का 1 माइनस का आयोटा, एक रूट ये हो गया। देख लो हमने क्या कर दिया, बस साइन लगा दिया, बाकी और कुछ नहीं है। तो एक को, इसको आप ओमेगा बोलोगे और इसको आप ओमेगा स्क्वायर बोलोगे। कोई कोई क्या कर देगा, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल देगा, इसको ओमेगा बोल देगा। ठीक है, एक को ओमेगा एक को ओमेगा स्क्वायर, तुम किसी को ही बोलो, तुम्हारी मर्जी हो। तुम कर रहे हो ना क्वेश्चन, तुम्हारी मर्जी चलेगी, किसी को ही बोलो। अब दिखा दूं क्वेश्चन कैसे करके होता है, यहाँ देखो। और एक और चीज, अगर तुम लोगों ने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, ये वाला भी तो 0 के बराबर है। ये वाला एक इक्वेशन बनाई ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ये भी आप यूज कर सकते हो। कैसे रे कर सकते हो, अभी बता दो पहले। यहाँ देखो, ये एग्जैक्ट फॉर्म आई आई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा। ये एग्जैक्ट आई, बस प्लस था साइन बीच में, यहाँ देख लो। एक में क्या है, एक में प्लस है, दूसरे में भी प्लस है, दोनों सेम है, तो एक को ओमेगा लिख दो, एक को ओमेगा, दोनों को ओमेगा लिख दो। क्या दिक्कत है, दोनों को लिख दो ओमेगा, है ना, या ओमेगा स्क्वायर लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो, यहाँ पर ना मुझे तुम लोगों को कुछ चीज बतानी है, कि जैसे देखो ओमेगा स्क्वायर है, प्लस ओमेगा है, प्लस 1, इसको ये इक्वल्स टू 0 होता है। मैं क्या करूंगा, एक बार मैं क्या करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू, इसको 1 को इधर डाल दिया, -1 बन गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, एक बार ओमेगा को इधर डाल दिया, माइनस का ओमेगा बन गया। और लास्ट उसमें ओमेगा और 1 को इधर रहने दिया, और ये क्या हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर यहाँ बन गया। अब इससे हुआ क्या फायदा, अभी देखो क्या फायदा होता है। ठीक है, दिखा दो, एक क्वेश्चन दिखा दो, है ना, तुम लोगों के भी मन की तीव्र इच्छा पूरी हो जाएगी कि भैया ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी आते होंगे। याद, ये दिख रहा है, अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा है। अब ये भी क्या बताया, क्या मैं इसको ओमेगा लिख सकता हूँ माइनस का, बताया ना अभी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 0 होता है। ओमेगा को इधर डाल दो, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा आ गया। तो 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर, यहीं से माइनस और माइनस का, माइनस से माइनस कटा, ओमेगा से ओमेगा कट गया। तुम बोलोगे भैया इसका तो आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर तो हमारा बड़ी आसानी से आ गया, 1/ओमेगा आ गया अंडर रूट के अंदर। यहाँ तो ऑप्शन ही में नहीं है, क्या करोगे, क्या करोगे। एक काम करता हूँ ना मैं, यहाँ पर क्या करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। तुम बोलोगे भैया ऐसे क्यों करवाया, ताकि मेरा क्या हो जाए ना, नीचे आपको ओमेगा क्यूब बन जाए ना। और ओमेगा क्यूब की तो वैल्यू पता है 1 होती है, लिखा है ना, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1। तो यही बनाने की कोशिश करूंगा हमेशा, क्यों बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 1 आता है भाई। अब ये क्या हो गया, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, एक बाहर आ जाएगा, खत्म ओमेगा, आंसर क्या आ गया, बी। कॉन्सेप्ट यही लगेंगे, लिख के ले लो, कॉन्सेप्ट यही लगेंगे भाई। तो प्रैक्टिस करो, जो भी चीजें, कुछ भी। आप बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया बुक कौन सी ले, भाई प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना, कोई सी भी ले लो यार, कोई सी भी, फर्क ही नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करनी है बस, अगले 2.5 महीने, भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, बस कुछ दिनों की बात है यार, ये तो बस शुरुआत है। देख लिया जो सपना, उसे अब पूरा करने की बात है। तो 2.5 महीने पढ़ लो यार, 2.5 महीने पढ़ लोगे ना यार, बस मंथ, सिर्फ मंथ, हाँ, 30 दिन, मतलब टोटल 75 दिन पढ़ लोगे ना। याद रखना, तुम्हारे आने वाले 25 साल सुधर जाएंगे, और तुम्हारी 3 पीढ़ियां सुधर जाएगी, 3 जनरेशंस। कैसे, तुम्हारे पापा की जनरेशन, भाई ऑफिसर का बाप है भाई, ठीक है, सीना 56 इंच का सीना चौड़ा करके चलेगा, समझ रहे हो ना। तुम लोग जब बोलोगे ना किसी को, या तुम्हारे पापा जब बोलेंगे मेरा बेटा ऑफिसर है, तो सोचो क्या गर्व होगा उनको। तो ये अगर चीजें लानी है ना यार, यू हैव टू टॉयल हार्ड, यू हैव टू टॉयल मॉयल एवरीथिंग। आपको परसिस्टेंस दिखानी पड़ेगी यहाँ पर,
परसिवरेंस होनी पड़ेगी। अगर परसिवरेंस नहीं है ना, इंडिया इज नॉट अ केक वॉक फॉर यू यार। इंडिया इज नॉट योर कप ऑफ टी। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, नहीं होगा। ये एक सिंपल सी बात है यार, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पक्की बात है। चलो, अब नेक्स्ट हम लोग चीजें पढ़ते हैं, लास्ट चीज पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोगों की चीजें हो जाएंगी। अब देखो, इसमें आपकी दो फॉर्म्स आ जाती है, जैसे मैंने तुम्हें क्या बताया, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन। अब हमेशा ये जरूरी थोड़ी है कि आपका पावर वन ही आएगा, मतलब इसका स्क्वायर आएगा, इसका क्या आ जाए, ओमेगा का कुछ भी आ जाए, वन ही पावर थोड़ी आएगी। तो मैंने आर लिख दिया। मान लेते हैं क्यूब आ गया, मान लेते हैं ओमेगा की पावर 40 आ गई, ऐसे करके कुछ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ओमेगा की पावर अगर मान लेते हैं, ये मैं बोलता हूँ 40 है, यहाँ पर ओमेगा की पावर है 2, ट्वाइस कर देंगे 80 हो जाएगा प्लस 1। क्या मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। एक मिनट दो बस। यहाँ देखो, तुम्हें बस ये चेक करना है, आर मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 है, इफ यस तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू आएगी 3। क्यों आई है ये बताता हूँ। अगर आर क्या है, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर मल्टीपल नहीं है 3 का, तो याद रखना इन तीनों की वैल्यू हमेशा हमेशा याद रखना 0 आएगी। बस खत्म, खत्म। इतना सा ही याद रखना है कि अगर 3 का मल्टीपल है तो 0 आएगी, 3 नहीं है तो 0 आएगी। जैसे देखो, क्या हमारा 43 का मल्टीपल है? नहीं है ना, 0 आंसर, 0 आंसर। अगर मैं बोलता हूँ ओमेगा, ओमेगा की 42 पावर है, प्लस यहाँ पर 84 पावर हो जाएगी प्लस 1, ये तुम बोलोगे क्या ये 42 आपका 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है, सीधा आंसर 3 लिखना। क्यों लिखना मैं बता रहा हूँ। एक काम करना है, इसको 3 के मल्टीपल में तोड़ देना। 84 को अगर आप 3 के मल्टीपल में तोड़ोगे तो ये कितना आ रहा है, काटोगे 2 और यहाँ पर 8 आ रहा है, 28 प्लस इसको तोड़ोगे, ये क्यूब में तोड़ोगे, वापस कितना आ जाएगा 1 एंड 4, 14 प्लस का 1। अब ये मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई ना, क्या बताया, क्यूब रूट ऑफ ओमेगा कितना होता है 1। तो मैंने कहा था हमेशा इस पावर में लाने की कोशिश करूंगा, ये बन गया 1, ये बन गया 1, 1 की कितनी ही पावर कर लो आएगा 1 ही, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि आंसर 3। अब देख लो, तुम लोग बोल रहे हो भैया बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर इसने ऐसे रे लिखेगा ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा की पावर 3n, 3 है यानी कि 3 का मल्टीपल होना ही होना है। अब जैसे देखो 1 रख लो, n की वैल्यू 3 आ रहा है, 2 रख लो 6 आ रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। ये भी 1, ये भी 1, आंसर 2, खत्म। अब तुम बोल रहे थे भैया 3 आ रहा था वहां तो, अरे प्लस 1 भी था ना यार वहां पर, इतना तो लॉजिक लगाओ। अब अगला ये वाला है। अब तुम बोलोगे यहाँ पर भैया कैसे करके होगा, वापस 3 के मल्टीपल में तोड़ो ना। 100 क्या आपका 3 का मल्टीपल होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर भैया एक आपका ओमेगा बच जाएगा। क्या हो जाएगा? एक ओमेगा बच जाएगा। कैसे? ओमेगा 99 इंटू ओमेगा बन जाता ना ओमेगा की पावर 100। यहाँ देखो 99 को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा का क्यूब, और यहाँ पर 33, एक ओमेगा बच रहा है, ये तो हो गया 1, यानी कि इसका आ गया ओमेगा। सेम यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, ओमेगा का क्यूब बच रहा है, 2 पावर बच जाएगी, 198 तक होता है। देख लो, 200 डिवाइडेड बाई 3 करोगे 198 आपका आएगा, ठीक है, और आपका 2 यहाँ पर रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर बच जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पर ओमेगा बच जाएगा, और यहाँ पर पता है ना 300 तो होता है, तो ये सीधा 1 हो जाएगा। अभी अभी ये वाली फॉर्म हमने देखी थी, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, आंसर सीधा सीधा 0, खत्म। ये देखना है भाई आपका 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, डिवाइड करके देख लो, जितना आपका रिमाइंडर बच रहा है उतना ही आपको ओमेगा की पावर बचेंगी बस। तो या तो 2 बचेगा या 1 बचेगा, बाकी होगा ही नहीं कुछ और। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ये देखो क्या फिर से दिख रहा है, ये आपका ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, फॉर्म वही है। अगर नहीं दिख रहा है ये देख लो, तो एक को क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा की पावर n, एक को लिख सकता हूँ ओमेगा का स्क्वायर, और ये n हो जाएगा, पता है ना मल्टीप्लाई, पिछली बार बताया था, अगर यहाँ पर 2 है और ये 3 कर दूंगा तो a की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी कि 6। और अगर मैंने ऐसे लिख रखा, इसका मतलब a का 2 प्लस 3, यानी कि a की पावर 5 फर्क होता है। तो ये पता है an है प्लस ओमेगा 2n। अब इसने क्या बोल रखा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। हम लोगों को ये इक्वेशन पता है ना,
ये अगर आप लोगों का नॉट अ मल्टीपल होता 0 हो जाएगा, तो ये वाला इधर डाल दो, माइनस का 1 हो गया, देखो सेम आ गई, तुम n की कुछ भी वैल्यू रख लो, 1 2 3 4 कुछ भी रखो, यही आनी है वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। खत्म, खत्म, ऐसे ही होना है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, समझ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन वापस वैसे ही है, नहीं, ये हल्का सा फर्क है, कैसे करके फर्क है वो अभी बताता हूँ। पहले ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोगों का ऊपर छूट गया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी इसी अभी रिसेंट टाइम्स में ही आया है। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा होगा कैसे यहाँ पे, तुम बोल रहे हो भैया बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, यहाँ पर दो दो इक्वेशन दी गई है और ये इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, पता नहीं क्या ही दिख रहा है। एक काम करना ना, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 है, इसने तुमको रूट्स दे तो रखे हैं, पुट करो भाई, सबसे आसान क्या पड़ता है, पहला वाला ऑप्शन पुट करो, -1 पड़ता है ना, रख के देख लो, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1, क्या हो गया, -1 ये प्लस का 2 क्योंकि 1 का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 प्लस का 1, ये तो कट रहा है, आंसर आ रहा है 0, यानी कि ये आपका आंसर है फर्स्ट। खत्म। इक्वेशन नंबर क्या पूछा था, विच वन ऑफ, अच्छा ये तो 2 का पूछा था ना, सॉरी सॉरी ये 2 का पूछा। अब यहाँ पर शायद से एक और क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पर जो हमने ये रख के देखा था, -1, ठीक है, ये 2 का पूछा है, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में रख के देख लो क्या दिक्कत आ रही है, रखो, इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे क्या हो जाएगा, -1। अब ये देखो ऑड पावर है ना, अब तुम्हें पता है अगर ऑड पावर होगा तो -1 ही आएगा, इतना पता है ना, जैसे -1 की पावर 1 -1 आता है, -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाता है, पता है ना, ये -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि ये, और यहाँ पर भी +1, तो ये तो 0 नहीं बैठ रहा, आंसर ये नहीं है। अब रख लो ओमेगा, ओमेगा रखोगे, माइनस का ओमेगा की पावर ये आ जाएगी, प्लस माइनस के ओमेगा की पावर 100 आ जाएगी, प्लस का 1। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर फिर से 3 से करना है डिवाइड, किससे करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्यों बताया ना अभी भी, तो ये 3 से करवाओगे, 1985 डिवाइडेड बाई 3, काटोगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा आपका रिमाइंडर, यानी कि माइनस का ओमेगा की पावर 2, समझ में आ गया, बाकी तो पूरा 1 हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर ऑड है, ऑड है तो आपको पता ही है ना, माइनस ही का साइन रहेगा, बाकी यहाँ पर अगर मैं ये करूँ, माइनस का ओमेगा की पावर 3 से करूंगा, एक ओमेगा बच जाएगा, पता है ना, 3 डिवाइडेड बाय ये करूंगा तो एक ओमेगा बच जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका इवन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का ओमेगा, और यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, ये कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि अगर मैं ये देखूंगा, ये हम लोगों का क्या लिख सकता हूँ, माइनस का ओमेगा लिख सकता हूँ, 0 अभी भी नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट इसको ही प्लस कर दूं, ओमेगा का ये भी नहीं आ रहा, एग्जैक्ट ये फोर्थ वाला ले लूं, क्या हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस का 1 करके देख लेना, क्योंकि देखो एक जस्ट माइनस रखा था, अब प्लस रख दिया, ये हमारा 0 होता है, यानी कि आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्यों हुआ डी आंसर, क्योंकि आपका ये एग्जैक्ट 0 होता है, इसीलिए होता है ना, पता है हम लोगों को, इसीलिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के क्या है, कितने कॉमन रूट्स है, हम लोगों को पता है ना यार, हम लोगों का ए वाले का आंसर कल ही पिछली बार निकाल दिया था, ये 3 है, -1 ओमेगा एंड ओमेगा का स्क्वायर, ये 3 निकाल दिया था, और अभी भी हमने अभी भी निकाल के देखा क्या, -1 वाला, -1 निकाल के देखा ना, -1 नहीं आ रहा था, तो यानी कि आपका -1 तो नहीं आ रहा। अब तीसरा देखना है ओमेगा स्क्वायर क्या आता है कि नहीं आता, ओमेगा स्क्वायर करके देख लेते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर अगर हम लोग करके देखें, फर्स्ट वाले क्या है ना 3 है, -1 उससे चेक कर लिया नहीं आ रहा, ओमेगा दोनों का देखो कॉमन है, तो एक तो आ रहा है, लास्ट वाला कर ले ओमेगा स्क्वायर करके देखते हैं, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर 1985 प्लस ओमेगा स्क्वायर 100 प्लस का 1, ये क्या हो जाएगा देखो, ये वाले का अगर तुम इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर देखो कितने बच रहे थे, 2 ओमेगा बच रहे थे, यहाँ पर देख लो 2 ओमेगा बच रहे थे, प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर कितना ओमेगा बच रहे थे, 2 ओमेगा बच रहे थे, तो इसका स्क्वायर एक बच जाएगा, पता है ना स्क्वायर क्यों बचेगा,
क्योंकि जब तुम ये करोगे तो ओमेगा का एक स्क्वायर बच रहा होगा, है ना। या इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, चेक कर लेना, तुम्हारा ये आ रहा होगा। यहाँ पर देखो ये वाले में एक बच रहा था, तो इसकी पावर 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, या एक काम करो, ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, सीधा मल्टीप्लाई करवा लो, क्या टेंशन नहीं छोड़ो, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, ये आ जाएगा आपको ओमेगा की पावर, डबल कर दो, 3970 प्लस ओमेगा की पावर 200 प्लस का 1, आप कर लो। ये क्या हो रहा है, 1 3, यहाँ पर 2 आ रहा है और यहाँ पर 10 आ रहा है, एक बच रहा है, यहाँ पर एक बच रहा है ओमेगा का, सॉरी एक बच रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे दो बचेगा ओमेगा का, यहाँ पर एक बचेगा, जीरो आंसर, मतलब ये भी आपका रूट है। तो क्या क्या आ रहा है आपका रूट, एक ओमेगा आ रहा है, एक ओमेगा का स्क्वायर आ रहा है, खत्म, दो रूट्स हैं, आंसर। इतना सिंपल था ये क्वेश्चन। तुम लोगों को लग रहा था पता नहीं कितना टफ है, नहीं था टफ। अब देखो लास्ट ये वाला है थोड़ा सा ट्रिकी वाला क्वेश्चन, है क्या है क्वेश्चन। अब ये भी देखो, हम लोगों ने यहाँ पर किया था, ये हमारा वापस वही आ गया, इसको ओमेगा लिखो, इसको ओमेगा का स्क्वायर लिखो, है ना, खत्म आंसर, क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा, खुद कर लोगे, काट देना इसको। क्यों काट देना, यहाँ देखो जो हम लोगों ने आई फॉर्म पढ़ी थी -1 प्लस आयोटा का √3 था डिवाइडेड बाई 2, क्या ये फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही है, क्या मिसिंग है, यहाँ पर आयोटा है, यहाँ पर -1 है। तो अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, क्या यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई करोगे कि ये -1 बन जाएगा, बताओ क्या कर पाओगे मल्टीप्लाई, बोलो, आयोटा करवा दो, यहाँ देखो एक सॉल्व करके बताऊंगा, एग्जैक्टली दूसरा भी आ जाएगा। ये है हमारा डिवाइडेड बाई 2, अगर मैंने यहां पर आयोटा से मल्टीप्लाई करवाई और आयोटा से डिवाइड भी करवा दिया, अब देखो ये क्या बन गया, आयोटा का स्क्वायर प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा बन गया। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब मैं आयोटा को हटा दूं बस, क्या बन गया, ये वापस बन गया। क्या मैं इसको ओमेगा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। सिमिलरली ये वाला जो होगा उसको मैं ओमेगा का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि देखो एक में बीच में प्लस है, एक में माइनस है, लिख सकता हूं ना, और डिवाइडेड बाय आयोटा। अब यहां पर 2019 है, क्या 3 से मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल होता है भाई। हम लोग को 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि अगर सारे सम का, सारे टर्म्स का, डिजिट्स का सम करें, 12 आ रहा है, 12 अगर डिवाइड होता है 3 से, वो भी होगा, तो होगा ना, होगा, होगा बिल्कुल। तो यानी कि ये तो नॉर्मल बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा, ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय आयोटा। अब यहां पर क्या करेंगे, ये वाला हमारा क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये क्या आ रहा है, या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, हमारा काम और आसान कर लेते हैं हम थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, ये वाला आयोटा ऊपर रेशनलाइज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बताया था सबसे ज्यादा खुंदक मेरे को इसी से, आयोटा का स्क्वायर हो गया माइनस का ओमेगा, क्या बन गया, माइनस का ओमेगा आयोटा बन गया। कैसे, आयोटा के स्क्वायर को -1 लिख सकता हूं ना, लिख दिया, माइनस आ गया। अब ये अगर माइनस आ गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा का स्क्वायर, यानी कि माइनस का आयोटा, ये ओमेगा प्लस माइनस का आयोटा का स्क्वायर, नहीं आयोटा का स्क्वायर नहीं, ओमेगा का स्क्वायर, हो गया, ये हो गया। ये हमारा जो था वो 3 से मल्टीपल था, ये भी हमारा जो था वो क्या था, 3 से मल्टीपल था। अब दोनों का दोनों 3 से मल्टीपल है, तो ओमेगा वाला तो हो जाएगा क्यूब में, हो जाएगा, और ये आयोटा वाला आयोटा ही रहेगा। क्यों, आयोटा वाले में 4 से करवाते थे ना डिवाइड, करवाते थे, याद है, नहीं है याद, 4 से करवाते थे, लास्ट वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर अगर 4 से करवाऊंगा तो ये हमारा लास्ट में क्या बच रहा होगा, देखो 5 0, और यहाँ पर 4 बच रहा है, 3 बच रहा है, आयोटा वाले में 3 बचेगा। तो यहाँ पर ये वाला आयोटा वाला तो 1, ये ओमेगा वाला तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 का एग्जैक्ट मल्टीपल है, लेकिन इसमें आपका 3 बचेगा, और ये वाले में भी आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 3 बचेगा तो क्या होगा, 3 बचेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये वाला भी माइनस का तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि ये ऑड पावर है माइनस का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का आयोटा, ये वाला ही प्लस, यहाँ पर है माइनस ऑलरेडी, यहाँ पर है ऑलरेडी माइनस, और यहाँ पर माइनस का आयोटा और आ गया, तो ये कितना बन गया,
प्लस का माइनस यानी कि आयोटा माइनस माइनस प्लस ये भी 2 आयोटा। खत्म। हमारा आंसर कितना आ गया? 2 आयोटा आ गया आंसर। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट आपका क्या है? ये वाला जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो यार, ये वाले क्वेश्चन में मॉड्यूलस वाला है। तुम लोगों को जैसे हम लोग अंडर रूट को सेपरेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। देख लो, इसको मैं ऐसे करके सेपरेट कर दूं। ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर था, वो था यहां पर आएगा आपका बार कॉन्जुगेट। कुछ प्रॉपर्टीज आपको सीखनी पड़ेगी तब ये हो पाएगा। जैसे देखो, इसने मेरे को अल्फा की वैल्यू दी है ना, यानी कि अल्फा से कुछ ना कुछ काम होगा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 इंटू 3 का इनवर्स क्या होता है? 1 होता है ना। वैसे ही करके अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट आपका 1 होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी। तो यहां पर 1 अगर रखनी है, ये इसीलिए बता रहा हूं ना ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन है। वैसे आता नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते नहीं है आपके एनडीए के एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं भैया एनसीईआरटी कर लूं, एनसीईआरटी कर लूं। क्या होगा उससे? जब क्वेश्चन ही नहीं आता तो फिर फायदा क्या होगा? नहीं होगा ना फायदा। इसीलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, उस पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो ये हो गया। यहां पर क्या हो गया? अल्फा ले लेंगे हम कॉमन, अल्फा माइनस इसका कॉन्जुगेट कर देंगे, मतलब ये कॉमन लेके ये आ जाएगा। अब हम लोगों की अब यहां पर क्या कर देंगे? इसको भी सेपरेट कर देंगे। नीचे वाला हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, जैसे अंडर रूट को कर सकते हैं, इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप लोग चाहे इसका मॉड निकाल लें, चाहे आप इसका मॉड निकाल लें, आपका सेम ही आने वाला है। जैसे अगर आप अल्फा का मॉड निकाल लें या आप अल्फा के कॉन्जुगेट का मॉड निकाल लें, सेम आएगा। कैसे? यहां देखो, अगर आप अल्फा की बात करते हो, मान लेते हैं x प्लस आयोटा वाई मेरा अल्फा है, और ये मान लेते हैं x माइनस आयोटा वाई। बताया था कॉन्जुगेट जस्ट आपका ये जो इमेजिनरी वाला पार्ट होता है वो आपका क्या हो जाता है? अंडर रूट हो जाता है। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर तुम बोलोगे भैया यहाँ तो माइनस है, स्क्वायर करोगे तो प्लस का बन जाएगा, दोनों का आगे सेम। ऐसे करके यहाँ भी होता है। तो ये आप लोगों का ये वाली प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर क्या कर देंगे? ये वाले को, ये तो अल्फा हो गया, और ये वाले को भी सेम चीज लिख देंगे, ये कट जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अल्फा। अल्फा की क्या होती है वैल्यू? 1 देखिए ना, तो यहां पर 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। खत्म। बस ये वाला एक क्वेश्चन था जिसमें थोड़ी सी अलग चीज था, यहाँ पर हल्का सा प्रॉपर्टीज का शिफ्ट था, बट बहुत पहले का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन है। तो आप लोगों का, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो अगर कोई बच्चा ना जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है जो 11th-12th में, उसको ये पता होगा। लेकिन जनरली आपसे ये पूछा नहीं जाता पिछले 5 साल से, बाकी 6 साल से नहीं पूछा जा रहा। तो हम लोग किस पे ज्यादा बिलीव करेंगे? जो पिछले 6 साल से पूछा जा रहा है ना, और कौन से पूछे जा रहे हैं वो है आप लोगों का ये जो बाकी ये क्वेश्चन है। ये दिख रहा है, ये सेम आ गया था। बाकी यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन है जो करवाए मैंने, ये सारे पूछे जा रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, ये नोट्स अच्छे से बना लिए, कोई भी क्वेश्चन फोड़ के आ जाओगे। और स्टिल आपको लगता है मेरे को कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मैंने एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो बना रखी है, तो वो वाली जरूर से देख लेना। तो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग ये वाली वीडियो वापस देखना, और उसके बाद क्वेश्चंस तब जाके करना। ठीक है? बार बार अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, अगर आपने ये वीडियो को देख के चले गए और तुम सोचोगे हो जाएगा, नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू वेल इन योर एग्जाम्स। सो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।